हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कर रहे थे उसके नेक्स्ट पार्ट में, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फंड फ्लो स्टेटमेंट करेंगे तो उसके वो 3 अकाउंट्स जो हमने बनाने हैं, वर्किंग कैपिटल अकाउंट, फंड फ्रॉम ऑपरेशन अकाउंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट, वो 3 स्टेटमेंट्स बनाने के बाद अपने को फाइनल में कुछ और एक्स्ट्रा अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग एक अकाउंट ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि था हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 4 में जाके उसको चेक कर लो, बिकॉज़ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको करने से ही आपके सब क्वेश्चंस इजीली होंगे, और अगर एक बारी वो समझ में आ गया फिर इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है ज़्यादा समझने वाला। और इसीलिए अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं अकाउंटिंग ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड। भी अगर देखो हमारे पास प्रपोज्ड डिविडेंड लिखा हुआ आ जाए तो हम उसका क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास हर चीज़ डबल गिवन होती है। एक प्रीवियस ईयर की होती है तो एक करंट ईयर की होती है। तो हम सबसे पहले अगर अपने प्रीवियस ईयर पे जाएंगे तो प्रीवियस ईयर वाली जो एंट्री होएगी, जो प्रीवियस ईयर की जो हमें अमाउंट गिवन होएगी उसको हम क्या करेंगे, एक तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ऐड करेंगे और एक फंड फ्लो स्टेटमेंट की एप्लीकेशन वाली साइड लिख देंगे। दोनों ही ए मतलब ऐड करना है और एप्लीकेशन वाली साइड लिखना है। कौन सा, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला, दोनों के अंदर ही एक जगह ऐड करना है, एक जगह एप्लीकेशन वाली साइड लिखना है। और अगर अपने पास प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का है तो उसको अपन क्या करेंगे, एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। मतलब अपा उसको वर्किंग कैपिटल की लाइबिलिटी वाली साइड लिखेंगे, उसके अलावा उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। तो यहाँ से हमारे को क्लियर हो रहा है कि प्रपोज डिविडेंड की 2 वैल्यूज़ गिवन होएंगी। दोनों वैल्यूज़ कहाँ कहाँ डालनी है वो हम देख लिया हमने। हो सकता है हमें दोनों में से कोई एक ही गिवन हो सकता है दोनों गिवन हो सकता है ये हो या ये हो, तो उस तरह से करना है। इसका कोई सेपरेट अकाउंट, लेजर अकाउंट नहीं बनेगा। लेकिन हमें लेजर अकाउंट एक बनाना होता है फिक्स्ड एसेट का। अब एसेट्स जो हो सकती हैं वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है। तो इनके जो है अकाउंट्स बनते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिए होंगे, हो सकता है तीनों हो सकता है कोई एक हो, 2 हो, उतने अकाउंट्स हमने बनाने हैं। तो अब जब आप अकाउंट्स बनाते हैं, ये जो अकाउंट है ये 2 तरीक़ों से बनता है। एक बनता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से और एक बनता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में से कोई भी एक अपनी चॉइस से लेना है, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आप दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ करोगे। लाइक अगर आप ग्रोस मेथड यूज़ करोगे या नेट मेथड यूज़ करोगे। तो देखो सबसे पहली बात, अगर अपने को क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे कि फिक्स्ड एसेट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट पे है, इसीलिए क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे हम ग्रोस मेथड यूज़ करेंगे। इसके अंदर फिर हम 2 अकाउंट्स बनाएंगे। ग्रोस मेथड के अंदर फिर हम 2 अकाउंट बनाएंगे। एक हम बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट और एक हम बनाएंगे हमारा फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे। अगर अपने को क्वेश्चन के अंदर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दिया हुआ है दोनों सालों में, तो उस केस में अपने को दोनों सालों में दिया हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 1 साल का गिवन हो, लेकिन अगर दोनों सालों का मतलब प्रीवियस ईयर का डेप्रीसिएशन भी गिवन है, करंट ईयर का भी गिवन है, चाहे डेप्रीसिएशन है चाहे एक्यूमुलेटेड है, कोई भी है, उस केस में अपने को ग्रोस मेथड यूज़ करना है और 2 अकाउंट बनाने हैं, एक प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट अलग से और फिक्स्ड एसेट अकाउंट अलग से। अब ये अकाउंट्स कैसे बनाने हैं बाद में बताऊंगी। उसी के साथ साथ अगर अपने को कोई डेप्रीसिएशन नहीं दिया हुआ बोथ ईयर्स में, इसका मतलब क्या है कि जो एसेट्स है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे नोट करी गई हैं, इसीलिए उसके अंदर अपन सिर्फ एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट ही बनाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट देखो कैसे बनेगा। सबसे पहली बात तो अपन क्या देख लेंगे, बैलेंस CD मतलब करंट ईयर, मतलब अपन सबसे पहले तो अपने क्या डाल देंगे, बैलेंसेस डाल देंगे। मतलब कोई भी फिक्स एसेट है, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, उनके अपने को दोनों सालों के बैलेंस गिवन होंगे। तो अपन क्या करेंगे, 2 बैलेंस BD में प्रीवियस ईयर का बैलेंस डाल देंगे। जो फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट बनते हैं उनके अंदर बैलेंस BD 2 वाली साइड आता है और CD बाय वाली साइड आता है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, इसके अलावा अगर आपके जैसे शेयर्स के अकाउंट बनेंगे तो उसके अंदर
बैलेंस BD जो है बाय वाली साइड आएगा और CD टू वाली साइड आएगा, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि CD में करंट ईयर आता है और BD के अंदर प्रीवियस ईयर आता है बस। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर अपन टू वाली साइड अपना प्रीवियस ईयर का बैलेंस डाल देंगे और बाय वाली साइड अपना करंट ईयर का बैलेंस डाल देंगे। दो चीज़ें डाल दी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपनी बाय बैंक के अंदर अपन क्या डालेंगे, वो एसेट जितने अमाउंट पे सेल करी है। जैसे कि मान लो वो एसेट अपने पास थी 50,000 की, अपन ने उसको 40,000 में सेल कर दिया, तो सेल अमाउंट क्या थी 40,000, वो 40,000 कहाँ चली जाएगी, बाय बैंक में। और अब देखो 50,000 की थी, 40,000 में गई, 10,000 का क्या आया, लॉस आया, तो लॉस कहाँ चला जाएगा, बाय वाली साइड। अगर लॉस है तो बाय वाली साइड, प्रॉफिट है तो टू वाली साइड। इन दोनों में से कोई एक एंट्री बनेगी, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एसेट 50,000 की थी, हमने सेल 60,000 में कर दी, तो आप बैंक में क्या लिखेंगे, 60,000। जिस अमाउंट पे सेल करते हैं वही अमाउंट यहाँ लिखी जाती है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो। और अगर जैसे 10,000 का इसमें प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट वाली साइड चला जाएगा। ठीक है, ये चारों एक ये चीज़ बैलेंस डल जाएंगे, दोनों सेल अमाउंट डल जाएगी, लॉस या प्रॉफिट में से कुछ डल जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको जब आप नेट मेथड यूज़ कर रहे होगे ना, उस केस में आपको सिर्फ एक ही तरह का डेप्रिसिएशन गिवन होगा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगा, मतलब जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको गिवन होगा। लेकिन ग्रोस मेथड के अंदर आपको 3 तरह के डेप्रिसिएशन होंगे, जो आपको बैलेंस शीट के अंदर 2 डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दे रखे होंगे और एक ड्यूरिंग द ईयर वाला एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा होगा, इसलिए उसके अंदर अपन ने ग्रोस मेथड लिया। यहाँ पे जब एक ही डेप्रिसिएशन था तो वो अपन सीधा फिक्स्ड एसेट के बाय डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में डाल देंगे। सब कुछ आ गया। अब उसके बाद अपन क्या निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। अब इस बैलेंस से क्या निकलेगा, देखो अगर तो आपका बैलेंसिंग दोनों का टोटल कर लिया, अब जिस साइड बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, जैसे कि मान लो टोटल बनता था 10,000, इसका टोटल बनता था 20,000, यहाँ पे 10,000 कम है तो टू बैंक के अंदर डाल देंगे, वो वाला बचा 10,000। और जैसे कि हमने देखा था कि इस साइड सेल्स होता है तो इस साइड क्या होगा, परचेज होगा, तो इसीलिए मतलब इस साइड क्या आ जाएगा, टू बैंक में परचेज की एंट्री आ जाएगी, जो कि अपना बैलेंसिंग फिगर होगा। BF का मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है। और अगर मान लो इनकेस ऐसा होता कि यहाँ पे 20,000 बैलेंस बन रहा होता, यहाँ 10 बन रहा होता, तो वो 10,000 अपन कहाँ डालते, इस साइड डालते, टू बैंक अकाउंट सेल्स के अंदर डालते और वो अपना बैलेंसिंग फिगर होता। ठीक है, इस तरह से फिक्स एसेट अकाउंट बन जाएगा। अब अपन क्या करते होते हैं, जब अपन अपनी फंड फ्रॉम ऑपरेशंस बनाते हैं, उसके अंदर अपन क्या देखते हैं, मशीन कोई भी एसेट का प्रॉफिट हो रहा है सेल पे या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा होता है तो उसको लेस कर देते हैं, लॉस हो रहा होता है तो माइनस ऐड कर देते हैं। तो अपन ये अकाउंट बना लेंगे, यहाँ से देख लेंगे अपने को प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, जो भी दोनों में से हुआ वो अपन फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड या लेस कर देंगे। और उसके अलावा अपन क्या देखेंगे कि अपनी अपन ने परचेज़ करी है या सेल हुई है। अगर जैसे सेल की कुछ अमाउंट 10,000 पड़ी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो अपन वो सेल की अमाउंट अपन सोर्सेज ऑफ फंड में डाल देंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के। और अगर मान लो यहाँ पे अपने पास 5,000 परचेज होती तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन वाली साइड पे 5,000 परचेज में डाल देते। तो यहाँ से जो जो अमाउंट आएगी वो अपने को इस तरह से डालनी है। डेप्रिसिएशन भी फंड फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर अपने को डालना है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मान लो अगर अपने पास मान लो ग्रोस मेथड है, तो ग्रोस मेथड के अंदर अपन ने देख लिया कि अपने को 2 अकाउंट बनाने हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और फिक्स एसेट अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंसेस डाल देते हैं अपने। फिक्स्ड एसेट में बैलेंस कैसे डल रहे थे, टू और बाय इस तरह से डल रहे थे, है ना, 2BD बाय CD डल रहे थे। लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या डलेंगे, बाय BD 2CD उल्टे डलेंगे। और BD प्रीवियस ईयर होता है, CD करंट ईयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर भी सेम चीज़ है। तो अपन सबसे पहले तो सिर्फ डेप्रिसिएशन के बैलेंस उठाएंगे। एसेट अकाउंट में अपन एसेट के बैलेंस उठा रहे थे जो अपने पास क्वेश्चन में थे। इसके अंदर अपन किसके बैलेंस उठाएंगे, डेप्रिसिएशन के उठाएंगे। तो बाय बैलेंस BD प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन, टू बैलेंस CD करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो अपन ने एसेट सेल करी है, मान लो कोई फिक्स्ड एसेट अपन ने 20,000 की सेल करी है, अपने को पता लगा उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो 2,000 डेप्रिसिएशन।
तो अपा 2 फिक्स्ड एसेट अकाउंट के अंदर वो 2000 डेप्रिसिएशन डाल देंगे, मतलब वो डेप्रिसिएशन उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट सेल हुई है। ठीक है, सब कुछ डल गया। एंड में क्या निकाल दोगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल दोगे। बैलेंसिंग फिगर कौन सा होएगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, मतलब जो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कहाँ जाएगा, P&L के अंदर होएगा। मतलब वो डेप्रिसिएशन अपन ने P&L के अंदर से लेस कर रखा था, तो अब ये वाले डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट अपन क्या कर देंगे, फंड फ्रॉम स्टेटमेंट के अंदर, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर ऐड कर देंगे। अब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो अपन ने बना लिया, इस बार अपने को क्या बनाना पड़ेगा, इसका फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट के अंदर भी सबसे पहला काम तो यही करेंगे, टू बैलेंस BD डालेंगे, टू बैलेंस BD डालेंगे और बाय बैलेंस C डालेंगे, टू बाय करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन में उल्टा था, लेकिन दोनों फिक्स्ड एसेट में ऐसे रहेगा। उसके बाद जो सेल्स हुई या प्रॉफिट और लॉस हुआ उसका बाद अपन यहाँ डालेंगे, जैसे कि बस इसके अंदर इतना सा ही फ़र्क होता है, बाकी सारा एसेट अकाउंट सेम रहता है जैसा नेट मेथड के अंदर था। लेकिन नेट मेथड के अंदर अपन क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन कौन सा डाल रहे थे, जो ड्यूरिंग द ईयर वाला था। लेकिन अपन इसके अंदर क्या डालेंगे, जो अपने को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने से मिला होगा। मतलब जब अपन ने ये बनाया होगा, मतलब ये जो 2 फिक्स्ड एसेट अकाउंट के अंदर एंट्री डाली होगी ना, ये वाली अमाउंट अपन यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे और फिर यहाँ से अपन अपने बैलेंस ले लेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो अपन ऐड और लेस कर देंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन से। परचेज और सेल जो भी आया होगा वो अपन सोर्स या एप्लीकेशन में दिखा देंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, जैसे कि सब क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं उसके अंदर से कुछ पॉइंट्स हैं जो निकल के आते हैं, सब जो मतलब ऐसे एक्स्ट्रा नोट्स में है, बुक में ऐसे सीधा सीधा नहीं दे रखा होगा, बट देख लो। तो बोनस शेयर्स जब अपने को गिवन होंगे उससे रिलेटेड क्या होगा, तो बोनस शेयर क्या होते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर ऐड करे जाते हैं, लेकिन फंड फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर ऐड करे जाते हैं। अब देखो, बोनस शेयर्स जो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर तो ऐड कर दिए, लेकिन आप कहोगे कि क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कुछ होएगा, थर्ड स्टेटमेंट के अंदर कुछ होएगा, तो कब होगा और कब नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर में शेयर पड़े थे 200, ठीक है, करंट ईयर के हमारे शेयर हो गए 300, 100 शेयर इंक्रीज़ हो गए, और अपने को वर्किंग नोट में दे रखा है कि बोनस शेयर है 100, तो जितने इंक्रीज़ हुए मतलब 100 शेयर्स और बोनस शेयर्स 100 ही, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई एंट्री नहीं आती। मतलब इफ़ ऑल द शेयर्स इंक्रीज्ड अमाउंट, अगर जितने भी शेयर इंक्रीज़ हुए हैं उनकी अमाउंट इक्वल है बोनस शेयर इशू से, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई एंट्री नहीं आएगी। लेकिन मान लो अपन ने पिछले ये 200 शेयर्स थे, करंट ईयर में 400 शेयर्स पड़े हैं, बोनस शेयर्स हैं 100, इंक्रीज़ तो हुए थे 200 शेयर्स, बोनस शेयर 100 है, तो 100 अपन उसमें से निकाल दिए, लेकिन फिर भी 100 शेयर्स ऐसे हैं जो इंक्रीज़ हुए, तो अब अपन उनको क्या लिख देंगे, सोर्सेज वाली साइड पे जो इंक्रीज़ हुई वाली अमाउंट होती है वो डाल देते हैं। जैसे कि देखो, इफ़ आफ्टर टेकिंग आउट द अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स, तो इंक्रीज़ वाली अमाउंट में से बोनस शेयर की अमाउंट निकालने बाद भी कुछ शेयर के इश्यूज़ रह जाते हैं कैश की फॉर्म में, तो उसको अपा फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज वाली साइड दिखा देते हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने से पहले जितने भी नेसेसरी पॉइंट्स थे समझने वाले मैंने सब करवा दिए हैं, एंड आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इसमें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि हमारा फाइनल पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन दिखा दूँगी करके, जो मुझे अप्रोप्रिएट लगेगा। अंटिल देन, गुड बाय।